बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टफ़ करेला की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। बिल्कुल नया और हटके तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया था। आपने क्लीन कर लेना है और उनको अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने कटर लेना है, नाइफ़ लेनी है और ऐसे ही जो ऊपर वाली स्किन है उसको आपने उतार लेना है ताकि जो कड़वापन होता है करेले का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है। सब करेलों को अच्छे से आपने ऊपर से स्किन जो है वो उतार लेनी है। उसके बाद नमक ऐड करेंगे करेलों के ऊपर। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लेंगे और अच्छे से सारा नमक करेलों पे लग जाना चाहिए, सारे करेलों पे। उसके बाद आपने करेलों को रेस्ट पे 20 मिनट्स के लिए रख देना, 20 to 30 मिनट्स के लिए। तो अब आपने क्या करना है, सबसे ज़रूरी पार्ट है, सबसे पहले वॉश कर लीजिए। जो नमक आपने ज़्यादा लगाया था हमने उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। करेलों को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया फ्राई करने के लिए करेलों को, और करेले ऐड कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही नया तरीका है, मैं आपको बताऊंगी। जो अंदर से इसके बीज निकालने हैं वो भी आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड से हमने करेलों को ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। आप देख सकते हैं हाफ करेले जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। नरम हो जाने चाहिए करेले, और बाकी के जितने करेले बाकी साइड पे रखे हैं वो आप साथ ऐड कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे करेले फ्राई कर लेंगे। जो बाकी के हैं वो ऐड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे उनको फ्राई होने के लिए रख दीजिए। एक और ज़रूरी बात कि करेले आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे करेले हो चुके थे फ्राई और ठंडे भी हो चुके हैं। करेलों को थोड़ा सा टाइम दीजिए फ्राई करने के बाद कि वो ठंडे हो जाए ताकि आप आसानी से इस प्रोसीजर को कर सकें। तो बीच में से कट करेंगे और स्पून की मदद से आप सारे बीज निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन हो चुका है अंदर से करेला। बहुत ही आसान आप लोग के लिए हो जाएगा करेले के अंदर से बीज निकालना। अगर आप पहले ये स्टेप करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता और मेहनत भी आपकी डबल हो जाती, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। इस तरीके से आप बहुत आसानी से सारे बीज निकाल लेंगे। करेले जो अंदर से हमने स्टफिंग करनी है उसके लिए बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सारे करेले मैंने यहाँ पे साफ कर दिए और करेले हो चुके हैं हमारे बिल्कुल रेडी। तो करेले साइड पे रख दीजिए और अब कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर पानी बॉईल होने के लिए रख दीजिए। जब पानी गर्म हो जाए उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन अच्छे से बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा पानी में जायके के लिए। उसके बाद यहाँ पे चिकन अच्छे से जब बॉईल हो जाए, पक जाए, आपको लगे कि बोटियाँ अच्छे से पक चुकी हैं, आपने चिकन अलहदा निकाल के साइड पे प्लेट में रख देना ठंडा होने के लिए। उसके बाद श्रेड कर देना चिकन। तो उसी पैन में पानी निकालने के बाद अब हम ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल में ऐड कर लेंगे करी लीव्स और थोड़ा सा जीरा। 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और बाद में ऐड करेंगे प्याज और आलू। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब साइज़ में छोटा छोटा चॉप करके रखे हुए थे। तो सबसे पहले प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को अच्छे से पका लेंगे। कलर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि प्याज जो है वो नरम हो जाए, क्योंकि हम ये फिलिंग रेडी कर रहे हैं करेलों के लिए। बहुत ही मज़ेदार करेले बन के रेडी होंगे। बहुत ही न्यू तरीका और आसान तरीका आप लोगों के लिए। बहुत ही आसानी से कम टाइम में आप ये रेसिपी बना लेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब यहाँ पे जब प्याज नरम हो जाए 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ऐड करेंगे आलू। आलू भी बिल्कुल ऐसे ही छोटे क्यूब शेप में आपने कट करने और ऐड कर लेने। आलू 2 से 3 मीडियम साइज़ के आप ले लीजिए और ऐड कर लीजिए। आलू को भी अच्छे से पका लेंगे। आलू अब तब तक पकाने हैं जब तक आलू जो है वो नरम नहीं हो जाते, अच्छे से गल नहीं जाते। तो अब आलू को पकाने के साथ साथ कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे बहुत ही प्यारा कलर आ जाता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बनानी है फीलिंग तो आप मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए। ये सब मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अगर आप चाहें तो अगर आपको लगे मसाले जलना स्टार्ट हो रहे हैं तो साथ साथ आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करते रहिए ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं और बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। तो मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक आलू जो है वो गल नहीं जाते। चेक कर लेंगे आलू बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे पक चुके हैं। तो अब हम ऐड करेंगे जो चिकन हमने बॉईल किया था, उसको श्रेड करके मैंने रखा हुआ था। आप देख सकते हैं
चिकन अच्छे से श्रेड कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। चिकन ऐड करने के बाद मज़ीद पका लेंगे इसको 5 मिनट तक। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आलू हैं वो भी पक चुके हैं और जो चिकन हमने ऐड किया वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो इसमें और चीज़ पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। तो यहाँ पे ये फिलिंग हो चुकी है तकरीबन बिल्कुल रेडी करेलों की। इसको साइड पे रख दीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कप बेसन। बेसन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, हमें थिक सी लेई तैयार करनी है, थिक रखना है बेसन को। बेसन के अंदर ऐड कर लीजिए नमक और गरम मसाला। आप टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं इस चीज़ में, मसाले मिक्सचर में। और अब इस चीज़ को हमने थिक लेई तैयार करनी है, तो थोड़ा सा बेसन मज़ीद ऐड कर दिया था मैंने और यहाँ पे ये थिक मिक्सचर हमारा हो चुका है बेसन का बिल्कुल रेडी। तो इस मिक्सचर को फ़िलहाल के लिए साइड पे रख दीजिए। चलते हैं जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे, करेले के अंदर स्टफिंग कर लेते हैं। जो हमने फिलिंग रेडी की थी करेलों की चिकन वाली, वो भी ठंडी हो चुकी है। उसको ठंडा करना पहले अच्छे से आपने, उसके बाद ही फिलिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं स्पून की मदद से। करेले आप देख सकते हैं बहुत ही आपको मैंने आसान तरीका बताया करेलों के अंदर से बीज निकालने का, स्टफिंग वगैरह सब कुछ करने का। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी और आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरह करेलों को स्टोर भी कर सकते हैं स्टफिंग करने के बाद, और आप 1 से 2 हफ्ते के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे निकालें और इनको स्टीम कर लीजिए और आप आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सारे करेलों की स्टफिंग कर लेंगे। स्टफिंग हो चुकी है सारे करेलों की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो कोटिंग का सीक्रेट स्टेप है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो बेसन का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हमने यहाँ पे करेलों के ऊपर लगाना है बंद करने के लिए। करेलों की जो स्टफिंग है वो अंदर ही रहनी चाहिए। जब हम इसको फ्राई करेंगे क्रिस्पीनेस आपको मिलेगी ऊपर, करेले के अंदर से फिलिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार करेले बनेंगे। बहुत ही नया तरीका, आपको पूरे इंटरनेट पे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो सारे करेलों के ऊपर आप ऐसे कोटिंग कर लीजिए मिक्सचर की, और पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और करेले अंदर रख दीजिए पैन में। ऊपर से कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद ही टर्न करेंगे। आपने उल्टे करेले नहीं रखने, सारी स्टफिंग जो है वो निकल जाएगी करेले से। इस वजह से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख दीजिए, बर्तन में कवर कर दीजिए। 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए इसको लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे नीचे से करेले बिल्कुल पक चुके हैं। अब आप बिल्कुल नरम हाथों से करेले को टर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि तकरीबन ऊपर मिक्सचर जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है, तो वो ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप टर्न कर सकते हैं करेलों को। बहुत ही नई रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं करेलों को मैंने टर्न कर दिया। अब दोबारा से कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, करेले हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और अब इस स्टेज पे तो आपके लिए आसान ही होगा इसको टर्न करना। आप देख लीजिए पहले जो हमने बेसन का मिक्सचर लगाया था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। तो आप टर्न कर लीजिए, आप देख सकते हैं अच्छे से क्रिस्पी सा यहाँ पे ऊपर बेसन पक चुका है, अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब आप करेलों को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।